इस वक्त की बड़ी खबर ज्योति का न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने किसानों की एमएसपी की मांग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अब एमएसपी पर भी जल्द फैसला करके किसानों की ये मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी करे। और साथ ही शांडिल्य ने कहा कि जब कानून वापस ले लिए गए हैं और जब मुकदमे किसानों के ऊपर मुकदमे रद्द करने का फैसला ले लिया गया है तो एमएसपी लागू करने में या एमएसपी का फैसला लेने में इतनी देरी क्यों। और साथ ही विपक्षी दलों को भी शांडिल्य ने कहा कि किसानों को और लोगों को विपक्षी दल गुमराह ना करे। तो आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का पहले दिन से स्टैंड जो है किसानों के प्रति रहा है। मैंने सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के हक में नवंबर 2020 में की थी पटियाला में, और बड़े पवित्र जगह की थी, काली माता मंदिर में। हमने मांग की थी कि मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को ही किसान मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी बात पर अमल करना चाहते हैं। अन्नदाता को नाराज नहीं करना चाहिए। ये देश का जवान और देश का किसान एक बहुत बड़ी स्पाइन है हमारे लोकतंत्र सिस्टम की। बहुत से लोगों ने कहा कि ऊन बनाने वाला फिर ऊन दाता है, फलाना करने वाला फलाना दाता है। अन्नदाता की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और जैसा एक साल पहले मैंने मांग की थी, वो चीज भारत के प्रधानमंत्री ने चाहे देर में की लागू, लेकिन लागू की। उसके बाद पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से किसानों ने बचकाने बयान दिए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, अशोभनीय लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिसमें समाज जिस भाषा को स्वीकार नहीं करता, प्रधानमंत्री के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उन लोगों से किसानों को सचेत होना होगा। उन लोगों को, किसानों को, जो संयुक्त किसान मोर्चा को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसे वीडियो बनाने वाले, ऐसे किसानों के बीच स्पीच देने वाले, वो देश के वजीर आजम है, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में उन्होंने बहुमत लिया है। वहीं आपका जो सवाल है एमएसपी पे, देखो विपक्ष ने तो कहना ही है, विपक्ष तो प्रोटेक्ट करेगा। विपक्ष का मतलब ही ये होता है कि वो किसान की जो जन विरोधी नीति है उसको उठाए। यानी कि ये विपक्ष अलार्मिंग है कि जो सत्ता पक्ष है वो कोई गलत काम ना कर सके, अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। इसलिए एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष का होना हमेशा जरूरी है। अगर देश में, प्रदेश में मजबूत विपक्ष नहीं होता तो सरकारें मनमर्जी करेंगी। तो मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से मोटी मोटी सी मांग करता हूं कि जब सारी बात खत्म हो चुकी है, 3 कृषि बिल वापस हो चुके हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने केस विड्रॉ करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तकरीबन सारी मांगे मान ली है, तो एमएसपी के ऊपर भी जिद नहीं करनी चाहिए। और इसको भारत के प्रधानमंत्री को जितनी जल्दी हो सके जो है वापस करना चाहिए। एमएसपी का जो मांग है उनकी पूरी लागू कर देनी चाहिए। और मैं किसान भाइयों से एक अपील करूंगा कि देखिए, जिद अच्छी चीज नहीं है। किसी चीज को आप तेज खींचोगे वो टूट जाएगी। ये चीजें आप अपने ऊपर लागू कीजिए। अगर आप एक उंगली दूसरे की तरफ कर रहे हैं, बाकी की उंगली हमारी तरफ है। किसान जिद ना करें, किसान प्रेस्टीज इशू ना बनाए, किसान मूंछ का प्रश्न ना बनाए, किसान मोदी को नीचा ना दिखाएं, किसान मोदी से अड़े ना, किसान मोदी से जिद ना करें। मोदी जी तो आज भी कह रहे हैं कि जो 3 बिल है वो किसानों के हित में थे, हम समझा नहीं पाए। ये कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का, जिसको वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, वो कह रहा है कि हम किसानों को नहीं समझाया, हम वापस ले रहे हैं, माफी के साथ वापस ले रहे हैं। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहूंगा कि आप इसको इमीडिएटली एमएसपी को लागू कर दें। और किसानों को सर्दी, अभी पूरी सर्दी नहीं पड़ी, आने वाले दिनों में और कैजुअलिटी ना हो सके और कोई किसान भाई हमारा मौत के मुंह में ना जा सके, इसलिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की मांग है। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, मैं मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र भाई मोदी जी से, जिनको मैं सरदार पटेल मानता हूं,
जिनको मैं हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का बहुत बड़ा मसीहा मानता हूँ, जो एक बहुत बड़े देश के भारत के सुरक्षा कवच है। और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ। कुछ अपोजिशन के लीडर ये कह रहे हैं कि अब कई स्टेटों में चुनाव है इसलिए मोदी ने ऐसा किया। भाई एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, लोगों को गुमराह मत करो, लोगों को मिसगाइड ना करो, लोगों को मिसलीड ना करो, लोगों को जो है भ्रमित ना करो। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं उस केंद्र सरकार का चुनाव 22-24 में है। अभी 3 साल पड़े हैं। मोदी जी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अरे उन्होंने तो लोकतंत्र को बहाल किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। किसानों के ऊपर बिना गोली चलाए, बिना अत्याचार किए उन्होंने 1 साल मनाया किसानों को। क्या किसान जो है सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जो ये पक्के मकान बना के बैठ गए, तो अगर सरकार चाहती बना लेंगे। सरकार पे हर तरह की, जब सरकार पाकिस्तान को जवाब दे सकती है, लेकिन किसानों को, हिंदुस्तान की सरकार को पता था ये किसान हिंदुस्तान के हैं, ये अन्नदाता हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का नहीं है। और अंत में जब किसानों को बात नहीं समझ आई, दिल फील हुए। और मैं आप मोदी जी से मांग करूंगा एमएसपी के ऊपर, जो एमएसपी के ऊपर गारंटी मांग रहे हैं, इसको लागू